दोस्तों अगर आपको भी चेन्नई और लखनऊ के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल में आज धोनी और केएल राहुल की टीमें आमने सामने थी। दो दिग्गज टीमों के बीच खेला गया ये मुकाबला अपने आप में इतना रोमांचक था कि अंतिम ओवर तक ये बता पाना मुश्किल था ये मैच किसके पाले में जाएगा। दोस्तों आपको बताएंगे सांस रोक देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो, कैसे अंतिम ओवर में ये मैच पलट गया। दोस्तों इस मैच का पूरा रोमांच तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी और राहुल में कौन है आईपीएल का बेहतर कप्तान? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों आज टाटा आईपीएल का छठवां मुकाबला लखनऊ और चेन्नई के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। 2 साल बाद चेन्नई की टीम अपने घर में मैच खेल रही थी। ऐसे में पूरा स्टेडियम पीले रंग के दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों इस मुकाबले में जब टॉस हुई तो लोकल कप्तान धोनी टॉस हार गए और लखनऊ के कप्तान राहुल ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। ऐसे में टॉस हारकर अपने घरेलू मैदान में रनों की बारिश करने के इरादे से धोनी ने अपने 2 खतरनाक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और न्यूजीलैंड के ड्वेन कॉनवे को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा। तो ये दोनों बल्लेबाज एमए चिदंबरम स्टेडियम में ऐसे रनों की बारिश करेंगे इसकी कल्पना खुद धोनी ने भी कभी नहीं की थी। जी दोस्तों अपने घर में आते ही ऋतुराज ने अपना राज चलाते हुए पहले ओवर से ही लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। पारी का पहला ओवर लेकर आए काइल मेयर्स ने अपने पहले ओवर में 6 रन दिए, लेकिन दोस्तों असली खेल शुरू हुआ दूसरे ओवर से जब राहुल ने आवेश खान को गेंद थमाई। दोस्तों आवेश खान का ये ओवर लखनऊ के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि इस ओवर से चेन्नई के दोनों ओपनर ने अपने पैर 5वें गियर में रख दिया और फिर लखनऊ के हर गेंदबाज की छप्पड़ फाड़ धुलाई कर डाली। दोस्तों आवेश खान के इस ओवर में ड्वेन कॉनवे ने 2 चौका उड़ाए और 5 रन खुद आवेश ने मुफ्त में वाइड दे दी, जिसकी वजह से इस ओवर में चेन्नई ने 17 रन बटोरे। दोस्तों फिर यहाँ से दोनों बल्लेबाज रुके नहीं, उनका कॉन्फिडेंस हाई हो गया और लखनऊ के गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस लो करने में लग गए। तीसरा ओवर एक बार फिर काइल मेयर्स ने डाला तो इस ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज ने अपने हाथ खोले और चौका जड़कर अपने तूफान का संदेश दे दिया। दोस्तों तीसरे ओवर में एक चौके की मदद से 10 रन बने और चेन्नई का स्कोर 3 ओवर में 33 रन पहुंच गया। दोस्तों चौथा ओवर खामोश रहा क्योंकि कुणाल पांड्या ने सिर्फ 7 रन दिए, लेकिन इसकी भरपाई 5वें ओवर में ऋतुराज ने कर दिया जब राहुल ने गेंद स्पिनर गौतम को थमाई। दोस्तों गौतम के इस ओवर में ऋतुराज ने गदर मचाते हुए 3 गगनचुंबी छक्के उड़ाते हुए 20 रन लूट लिए। ऋतुराज ने दूसरी, चौथी और 6वीं गेंद पर छक्के जड़े। दोस्तों ऋतु के तूफान से चेन्नई का स्कोर रॉकेट की तरह भागते हुए 5 ओवर में 60 रन पहुंच गया था। लखनऊ के लिए 5वां ओवर सबसे महंगा साबित हुआ। दोस्तों 6वां ओवर में ही लखनऊ के लिए किसी बुरे सदमे से कम नहीं था। कप्तान राहुल ने अपने सबसे बड़े गेंदबाज मार्कवुड को पावर प्ले का अंतिम ओवर करने की जिम्मेदारी दी, लेकिन मार्कवुड ने लखनऊ की नैया ही डुबो दी। दोस्तों पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले मार्कवुड को ड्वेन कॉनवे और ऋतुराज ने मिलकर धोया। दोस्तों वुड की पहली 3 गेंदों में ड्वेन कॉनवे ने लगातार 3 चौके जड़कर लखनऊ के खेमे में खलबली मचा दी, तो वहीं 5वीं गेंद पर ऋतुराज ने छक्का जड़कर लखनऊ टीम के होश ही उड़ा दिए और इसी के साथ ही वुड ने अपने इस ओवर में 19 रन लुटाए। दोस्तों राहुल को समझ ही नहीं आ रहा था चेन्नई के इस तूफान को रोके कैसे। उनके सबसे बड़े तुरुफ के इक्के मार्कवुड की भी जमकर कुटाई हो गई। पावर प्ले में ही चेन्नई के इन दोनों ओपनर ने तूफान मचाते हुए 79 रन जड़कर पावर प्ले को चेन्नई के नाम कर दिया था और फिर दोस्तों यहाँ से चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर सुपर फास्ट की तरह भागते हुए 8 ओवर में 100 रन के पार पहुंच गया। 8वां ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या की धुलाई करते हुए ड्वेन कॉनवे ने 2 छक्के जड़कर चेन्नई के स्कोर को 8 ओवर में 101 रनों तक पहुंचा दिया। वही दोस्तों इस बीच तूफान मचाते हुए गायकवाड़ ने लगातार दूसरे मैच में सिर्फ 25 गेंदों में 4 छक्का उड़ाते हुए 50 रन ठोककर इतिहास रच दिया। दोस्तों चेन्नई को जिस तूफानी शुरुआत की जरूरत थी ठीक वैसे ही शुरुआत दोनों ओपनर ने दी। टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी कराने का फैसला राहुल को भारी पड़ गया। कोई भी गेंदबाज चेन्नई के इस खतरनाक जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज 9 ओवर में चेन्नई के स्कोर को 110 के पार पहुंचा दिए थे। दोस्तों लखनऊ के लिए इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था, वरना आज 2.5 से भी ज्यादा स्कोर उन्हें चेस करना पड़ सकता था। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के लिए राहत की खबर आई 10वें ओवर में जब कप्तान राहुल ने अपने एक और अहम गेंदबाज रवि बिश्नोई को गेंद थमाई। दोस्तों बिश्नोई ने अपने पहले ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को कैच करवाकर 110 रनों पर लखनऊ को पहली सफलता दिलाई। गायकवाड़ बिश्नोई पर दबाव बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए मार्कवुड के हाथों में चली गई और ऋतुराज की पारी 57 रनों पर समाप्त हो गई। दोस्तों पहला विकेट मिलने के बाद लखनऊ को दूसरे विकेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्कवुड ने पहली गेंद पर चौका खाया, लेकिन दूसरी गेंद पर ड्वेन कॉनवे को कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर 11वें ओवर में 118 रन पर लखनऊ को दूसरी सफलता दिलाई। दोस्तों कॉनवे दूसरी गेंद को भी बाउंड्री के पार भेजना चाहते थे, लेकिन कुणाल पांड्या ने एक बेहतरीन कैच करते हुए कॉनवे को पवेलियन भेज दिया। कॉनवे ने 29 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली। दोस्तों 11वें ओवर में चेन्नई के दोनों ओपनर वापस पवेलियन जा चुके थे, लेकिन जाने से पहले अपना काम कर गए थे। चेन्नई को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाकर एक बड़े स्कोर की नींव रख कर गए थे। दोस्तों ओपनर के जाने के बाद तीसरे नंबर पर धोनी ने शिवम दुबे और चौथे नंबर पर मोइन अली को बल्लेबाजी के लिए भेजा। दोनों बल्लेबाजों ने 32 रनों की साझेदारी करके टीम के स्कोर को 62 गेंदों में 150 के पार पहुंचा दिया। हालांकि साझेदारी को रवि बिश्नोई ने जल्दी तोड़ दिया। शिवम दुबे ने अपने हाथ खोलने शुरू किए ही थे। बिश्नोई ने मार्कवुड के हाथों कैच आउट करवाकर दुबे की पारी का अंत कर दिया। दुबे ने 16 गेंदों में 27 रन बनाए, तो वही मोइन अली को भी रवि बिश्नोई ने स्टंपिंग करवाकर 166 रन पर चेन्नई को चौथा झटका दिया। मोइन अली ने 13 गेंदों में 19 रन बनाए। वही दोस्तों महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक आज एक बार फिर फेल हो गए। स्टोक ने 8 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए, तो वही 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाए। जडेजा ने 6 गेंदों में 3 रन बनाए। दोस्तों ओपनर को आउट करने के बाद लखनऊ ने थोड़ी वापसी करी और चेन्नई के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को सस्ते में निपटाने में कामयाब रहे। हालांकि इसके बावजूद अंबाती रायडू ने तूफान मचाते हुए नाबाद 14 गेंदों में 27 रन ठोके। तो वही अंतिम ओवर में बल्लेबाजी करने आए धोनी ने मार्कवुड को धोते हुए लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़कर
कर पूरे स्टेडियम में हल्ला मचा दिया। हालांकि तीसरी गेंद को भी छक्का उड़ाने के चक्कर में धोनी कैच आउट हो गए। दोस्तों धोनी ने 3 गेंदों में 12 रन ठोके, जिसकी वजह से चेन्नई ने 20 ओवर में 217 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। अब दोस्तों लखनऊ को इस मैच को जीतने के लिए 218 रन बनाने थे, जो अपने आप में एक बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा है। ऐसे में अपनी टीम को जीत दिलाने के इरादे से उतरे लखनऊ के दोनों कप्तान राहुल और वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज काइल मेयर्स। इन दोनों बल्लेबाजों पर लखनऊ को चेन्नई जैसे तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, तभी वे चेन्नई के स्कोर के आसपास पहुंच सकते थे। ऐसे में दोस्तों लखनऊ ने भी लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत करी। के राहुल और काइल मेयर्स की जोड़ी ने चिदम्बरम स्टेडियम के स्मार्ट पिच का फायदा उठाते हुए चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी। चेन्नई ने जहां पावर प्ले में 79 रन ठोके, तो लखनऊ ने भी अपने पावर प्ले में 80 रन जड़कर चेन्नई से 2 कदम आगे निकल गई। लखनऊ के लिए एक बार फिर काइल मेयर्स ने तूफानी बल्लेबाजी करी और चेन्नई के हर गेंदबाज की छप्पर फाड़ धुनाई करी। मेयर्स ने सिर्फ 21 गेंदों में तूफानी तरीके से अपना अर्धशतक पूरा करके धोनी के दिमाग में टेंशन डाल दी। रन पानी की तरफ बह रहे थे। धोनी का कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। धोनी जिस गेंदबाज को भी लगाते उनकी जमकर पिटाई होती। दूसरे ओवर में जहां बेन स्टोक्स ने 18 रन लुटाए, तो वहीं तुषार देशपांडे ने भी चौथे ओवर में 18 रन दे डाले। साथ ही धोनी के सबसे बड़ी उम्मीद दीपक चाहर की भी जमकर कुटाई हो गई। अकेले मेयर्स चेन्नई पर भारी पड़ गए। लेकिन दोस्तों जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, धोनी ने पूरा मैच ही पलट दिया। पावर प्ले के बाद धोनी ने अपने स्पिन गेंदबाज को लगाया और यहां से लखनऊ की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दोस्तों लखनऊ की इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ा मोइन अली ने। 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन ने काइल मेयर्स को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाकर चेन्नई को 79 रनों पर पहली सफलता दिलाई। मेयर्स ने 22 गेंदों में 53 रन ठोके। दोस्तों मेयर्स के आउट होते ही लखनऊ लड़खड़ा गई। धोनी ने दोनों तरफ से अपने स्पिन गेंदबाजों को लगा दिया और लखनऊ के बल्लेबाज मोइन अली और मिचेल सैंटनर की फिरकी में फंसकर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों रन ज्यादा थे, ऐसे में लखनऊ के बल्लेबाजों को हर गेंद पर अटैक ही करना था, जिसकी वजह से उन्होंने स्पिनर गेंदों को छक्का मारने की कोशिश में बाउंड्री किनारे कैच दे बैठे। दोस्तों लखनऊ ने अगले 4 विकेट सिर्फ 20 रनों के अंदर गंवा दिए। मेयर्स के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल सैंटनर की गेंद को छक्का मारने गए, लेकिन बाउंड्री किनारे स्टोक को कैच दे बैठे। हुड्डा सिर्फ 2 रन ही बना पाए, तो वहीं हुड्डा के बाद के राहुल को मोइन अली ने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवाकर 83 रनों पर लखनऊ को तीसरा झटका दिया। राहुल ने 18 गेंदों में 20 रन ही बना पाए। राहुल के बाद बल्लेबाजी करने आए कुणाल पांड्या चेन्नई के लिए खतरा बन पाते कि मोइन ने उन्हें भी अपनी फिरकी में फंसाकर बाउंड्री किनारे कैच आउट करवाकर 105 रन पर लखनऊ को चौथा झटका दिया। दोस्तों पावर प्ले के बाद चेन्नई के स्पिन गेंदबाजों ने लगातार लखनऊ के विकेट चटकाकर उनकी गाड़ी को पटरी से बाहर कर दिया। खासकर मोइन अली ने घातक गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में 4 विकेट लेकर लखनऊ की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। मिडिल ऑर्डर का कोई भी बल्लेबाज मोइन की गेंदों का सामना नहीं कर पाया। मोइन ने अपने अंतिम ओवर में लखनऊ के एक और खतरनाक बल्लेबाज मार्क स्टोइनिस को 14वें ओवर में बोल्ड करके लखनऊ को पूरी तरह से इस मैच से बाहर कर दिया। स्टोइनिस ने 18 गेंदों में 21 रन बनाए। हालांकि अभी भी लखनऊ के लिए एक उम्मीद बची हुई थी। वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पुरन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं लखनऊ को अंतिम 30 गेंदों में 68 रन बनाने थे। ऐसे में पुरन को हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलना था। 16 ओवर में बल्लेबाजी करने आए तुषार देशपांडे के ऊपर पुरन ने अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन अंतिम गेंद पर छक्के मारने की कोशिश में बाउंड्री किनारे बेन स्टोक्स को कैच दे बैठे। दोस्तों पुरन के आउट होते ही लखनऊ की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। पुरन ने 18 गेंदों में 32 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा पाए। चेन्नई ने बड़े आसानी से अपने घर में लखनऊ को मात देकर पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल लिया है।